वर्तमान सोशल मीडिया और सूचना की सत्यता और उसकी एथेंटिसिटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब बातों को अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कितना भयावह हो गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही फंडामेंटल चीज है। ये इसके बिना अगर हम अपने आप को अभिव्यक्त न कर सके या हमको अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता न हो, अब मेरे अभिव्यक्ति पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो मनुष्य जी नहीं पाएगा। ये बहुत निकट का अनुभव है कोरोना के परिवेश का, जब लोग अपने अपने घरों में बंद थे और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ये जो सोशल मीडिया अभी जो डेवलप हुआ है, इस सोशल मीडिया के कारण खूब हुआ है। इतने लोग अपनी आज़ादी को या अपने अधिकार का इतना भयानक दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और सूचना की क्या कहते हैं सत्यता, ये सोशल मीडिया के कारण जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं वो सब कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और आदमी कितना भयानक मानसिक अशांति में है जो संवेदनशील है। जिसकी संवेदनशीलता नहीं है वो मज़े से जीते हैं, मज़े से खाते हैं, मज़े से पीते हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपना गाड़ी कार लंद फंद जो है उसमें व्यस्त रहते हैं, है ना। और लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति हैं और जिनको आवश्यकता है सत्यता की, बहुत को ये आवश्यकता है बहुत लोगों की। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन लेना है हमको, और उस स्कूल का उस इंस्टीट्यूट का फी मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया है पर ईयर, और अगर वह सूचना के माध्यम से 5 लाख का प्रचार कर रहा है बीच में दलाल लग करके, तो 2 लाख के जगह पर 5 लाख का इंफॉर्मेशन, 5 लाख का जुगाड़ उसको करना पड़ेगा और शोषित होगा। और जब सरकारी तंत्र था तब तो कुछ एथेंटिसिटी थी, और जब से ये निजीकरण हुआ है वहां पर कौन एथेंटिसिटी है, कौन उसको प्रमाणित करेगा, और लोग जानता भी नहीं है, और लोग अपना कैरियर बनाएगा या उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करेगा। ये भयानक स्थिति है। हालांकि हम आज से नहीं करीब 10, 15 साल, 20 साल पहले से हम लोगों को कह रहे थे, जब हम ऑफिस का चक्कर हम लगाने लगे, हमको जब ऑफिस का काम लगा तो वहाँ पर जो लोगों की गैर जिम्मेवारी देखी तो हम कहे पप्पा लोग इतना गैर जिम्मेवार हो गया है, जो आने वाला समय बहुत खतरनाक समय आएगा। और वो खतरनाक समय लोग देख रहा, हर आदमी कंफ्यूज्ड है, हर आदमी कंफ्यूज्ड है, किसी के पास कोई क्लियर कट विजन नहीं है। और डिबेट करने का ये तो भयानक डिबेट करेगा, सब कोई डिबेट करता है, और यह डिबेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करना, कोई फेक इंफॉर्मेशन के आधार पर बात करना कितनी बड़ी बात है, और किस तरफ से हम लोग चले जा रहे हैं, कितने आसान थे हम लोग। कारण ये सोशल सिस्टम, बार बार ये बात हम कहते हैं और रोज कहते हैं। ये जो मास लेवल पर इतनी बड़ी आबादी को जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और इन्फॉर्मेशन का सेंटर इतना जगह पर है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कहाँ से कौन इन्फॉर्मेशन मिला, और कितना मीडिया है जो कि निजी मीडिया है, ये सरकार का नहीं है, उस पर बैन लगाने का सरकार को हिम्मत नहीं है, लगा भी नहीं सकता। और ये मोबाइल वाला जो मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ये सब भी बहुत मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में क्या उपाय हो सकता है? एक ही उपाय है, हमारे सोशल सिस्टम को लागू करना। हमारे सोशल सिस्टम में जब बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को ये वैचारिक भिन्नता इसलिए है कि जो वो कहते हैं कि हो नहीं सकता, उनको करना नहीं है, इसलिए कहते हैं हो नहीं सकता है। जिनको करना है वो कहते हैं कि हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? किसी ने कहा कि दशरथ मांझी ने अकेले एक पहाड़ को काट करके रोड बना दिया, अकेले। तो चूंकि उसको करना था, उस ढंग से दृढ़ प्रतिज्ञ लोग अगर खड़ा होंगे, आज ही उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि 86 डोनर हमारा तैयार हुए हैं, और वो 86 अगर आज एक एक आदमी खोज लें,
अपने जानकारी में से। एक आदमी के लिए करना बहुत कठिन है, लेकिन 86 आदमी अगर अपने लेवल पर करेंगे तो कल हमारा 150 आदमी हो सकता है, कल से हमारा काम शुरू हो सकता है। लेकिन ये सचेष्टता या ये सक्रियता कैसे पनपाया जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है, आप इस सब बातों को गहराई से आप सोचें। माई न्यू सोशल सिस्टम को देखें, इसी चैनल पर है, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और इसको प्रसारित करने में, लोगों के बीच में पहुंचाने में आप खुद सोचें कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है। जरूर उस भूमिका आपका निर्वहन करें। धन्यवाद।